बोलिए मंगलमय भगवान की जय। आज मैं आप लोगों को कार्तिक महीने का 24वां अध्याय का कथा सुनाऊंगी। प्रेम से सुनिएगा। और उसके बाद फिर कुछ भगवान के ब्रजधाम की कथा सुनाऊंगी, मथुरा वृंदावन का। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय मंगलमय भगवान की जय हो। रात दर्शन दीजिए गंगा जी, रात दर्शन दीजिए, रात दर्शन दीजिए गंगा जी, रात दर्शन दीजिए, रात दर्शन दीजिए सरजू जी, रात दर्शन दीजिए, रात दर्शन दीजिए कृष्ण गुरु कावेरी, प्रात दर्शन, प्रात दर्शन दीजिए नर्मदा गोदावरी, प्रात दर्शन दी, प्रात दर्श बिनु व्याकुल मनवा, प्रात दर्श बिना चंचल मनवा, प्रात दर्शन दीजिए शिव परिवार, प्रात दर्शन दीजिए, प्रात दर्शन दीजिए गजानन जी, प्रात दर्शन दीजिए, प्रात दर्शन दीजिए माता पार्वती, प्रात दर्शन दीजिए, प्रात दर्शन दीजिए सब देवता लोग, प्रात दर्शन दीजिए, प्रात दर्श बिना व्याकुल मनवा, प्रात दर्श बिना चंचल मनवा, प्रात दर्शन दीजिए ठाकुर जी, प्रात दर्शन दीजिए। होत सवेरा हम जय हे प्रभु। गई फुलवरिया होत सवेरे हम, गई फुलवरिया फुलवा लोरिया लोरी, धरनी डलौआ फुलवा, यह पर गंगा ओह पर जमुना, बिचवा परिला बलुआ रेत गंगा जी, बिचवा परिला बलुआ। अरे एक संसा हम तरी गोपी फूल लोजली, एक संसा हम तरी गोपी फूल लोजली, कृष्णा जी माली खड़े गंगा जी, दामोदर जी माली खड़े, सलग्राम माली खड़े गंगा जी, मुरलीधर माली खड़े। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण की जय हो। जय जय राधे गोविंद बांसुरी वाले की जय हो, चीर चुरैया की जय हो, बंसी गजैया धेनु चुरैया की जय हो, मंगलमय भगवान की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के बारे में कहा, अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है।
यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उससे मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और वह जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म में कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन और मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा मुझे प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा ब्याह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खा अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किया है उनका फल इसे भोगना होगा। कलहा ने कहा कि ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती रही, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाए, क्योंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापी अपनी तीनों योनियों को भोगे। सुही ब्राह्मण में 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और बेड़ी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विजात्मा, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कलहा की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों को, वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी
हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त भी पिघल गया और फिर उसने दुखित भाव से कहा, तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियों बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवर्षि नारद बोले, ही राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रशंसा से गदगद होकर बोली, ही ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण एवं देदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के 31 पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उतानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुँचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम से स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्त योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे, तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ और आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कलहा है। इस समय हम इसे अपने हाथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय।
भगवान विष्णु की जय हो। जय जय कार्तिक महात्मा की जय हो। अब मैं आप लोगों को ब्रजधाम की कथा सुना रही हूँ। ब्रज यात्रा के भगवान के धाम की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण जी के प्रपौत्र श्री ब्रजनाभ ने महाराज परीक्षित के सहयोग से श्री कृष्ण जी की लीला स्थलियों का प्राकट्य कराया। अनेकों मंदिर, कुंड, ब्राह्मणियों आदि का निर्माण कराया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि ने संपूर्ण ब्रज 84 कोष की यात्राएं की हैं। इस तरह ब्रज के गौरव का इतिहास बहुत प्राचीन है। ब्रज विचरत नहीं, ये शब्द हैं ब्रज छोड़कर द्वारका पहुंचकर द्वारकाधीश बनने वाले श्री कृष्ण जी के ब्रज की याद करके जिनके नेत्रों में आंसू छलक उठते हैं। यहाँ ब्रजराज कहलाए जाने वाले सर्वेश्वर प्रभु को गोप ग्वालों और गोपिकाओं के साथ मनोहारी अद्भुत लीलाएं करते देखकर स्वयं ब्रह्मा जी को भी शंका उत्पन्न हुई थी कि यह कैसा भगवत अवतार बताया जा रहा है। अंत में वे भी हार मानकर कहते हैं, अहो भाग्य नंद गोप ब्रजो कसाम। इसी ब्रज भूमि पर चरण रखते ही ब्रह्म ज्ञानी उद्धव का सब ज्ञान ही लुप्त हो गया और अंत में उन्हें भी कहना पड़ा, ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद। ब्रज वनिता सब पुष्प है मधुकर गोकुल चंद। ब्रज के महात्म्य को कहाँ तक कहा जाए। सभी संप्रदायों के आचार्यों ने ब्रज की महिमा का गुणगान किया है। इसकी क्षमता का कोई अन्य भूमिखंड नहीं है। यहाँ स्वयं परमेश्वर नर रूप धारण कर नंद नंदन के रूप में निराकार से साकार हो गए हैं। ब्रजधाम में बालक बालिकाओं से श्री कृष्ण के बाल रूप की अनुभूति होती है और वे भगवान के सखा भाव से स्मरण होते हैं। युवा युवतियों को उनके लीला रूप की अनुभूति होती है। ब्रज प्रदेश की सभी रुचियों में उनको राधा कृष्ण का पावन प्रेम बिखरा प्रतीत होता है। यहाँ की हर एक गतिविधि उनको आज भी दिव्य दिखाई देती है। वृद्धों के हृदय में भगवान की विरह अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। उनको राधा कृष्ण का न होना वैराग्य की ओर प्रेरित करता है। ब्रज की ऐसी विचित्र महिमा है। ब्रज में जितने भी स्थान हैं वे प्रायः सभी कृष्ण जी की लीला स्थली है। इन सभी में भगवत पुनीत भाव व्याप्त है। आगे के प्रेम से बोलिए, कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। गोपी कृष्ण की जय, राधे कृष्ण की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय मायापति भगवान की जय हो। जय जय तुलसी माता की जय, तुलसी नाथ ठाकुर की जय हो। आरती गैना तोहार हो तुलसी महारानी, आरती गैना तोहार हो वृंदा महारानी। अरे कथी के दियरा कथी के हो बाती, कथी के दियरा कथी के हो बाती, कथी के तिलवा जरेला सरी रात हो तुलसी महारानी। सोने के दियरा कपूर के बाती, सोने के दियरा कपूर के बाती, गैया के घिवा जरेला सरी रात हो तुलसी महारानी। हंसी हंसी पूछे ले कृष्णा कन्हैया, हंसी हंसी
पूछेले कृष्ण कन्हैया काहे गइलु दुबराई हो तुलसी महारानी। केहू मांगे अन्न धन केहू मांगे बेटा, केहू मांगे अन्न धन केहू मांगे बेटा, केहू मांगे लाए हवा तो मोरे कृष्णा कन्हैया, केहू मांगे लाए हवा तो मोरे कृष्णा कन्हैया। अरे सबका के अन्न धन सबका के, अरे सबका के अन्न धन सबका के बेटा, सबका के अन्न धन सबका के बेटा, सबका के दिहाई हवा तो मोरे तुलसी महारानी। सबका के दिहाई हवा तो मोरे वृंदा महारानी। कार्तिक में कर कुछ दान हो वृंदा महारान। प्रेम से बोलिए तुलसी ठाकुर की जय, तुलसी वृंदा की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय हो, सर्वेश्वरी माता की जय हो, मंगलमय भगवान की। आज की तिथि प्रात के बेला ब्रह्म मुहूर्ति उषा काल की जय, भक्ति माता की जय, ज्ञान भगवान वैराग्य भगवान की जय हो। जय जय चारों वेद 18 पुराण की जय हो, सातों गंगा की जय हो। जय जय गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, भक्ति माता की जय, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय हो। यह कथा कार्तिक महीना में रोज सुनना चाहिए, बहुत सुख शांति प्रदान। इस कथा को सुनने से बहुत ही सुख शांति मिलती है, भगवान में प्रेम होता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी की जय।